बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन सिस्टम विद डॉक्टर यासिर खान। आज नए लेक्चर के साथ प्रीवियस लेक्चर की ही कंटिन्यूएशन है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स। और बेटा ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। दो तरह से लॉन्ग यहाँ से आता है, या तो आएगा कि एक्सप्लेन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, या फिर आएगा कि व्हाट इज़ द एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर आ जाए तो सिर्फ प्राइमरी लिखना है, अगर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आ जाए तो फिर चारों लिखने हैं। तो जहाँ पर हमने लेक्चर को वाइंड अप किया था, मैं उसी जगह से लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ दोबारा कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसमें हमने कौन सी बातों को स्टडी करना है। अब तक आप अमाइनो एसिड्स पढ़ चुके हो, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है, ये सारी बातें पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट है जी प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन कौन कौन सी बातों पर डिपेंड करती हैं। नंबर 1 है किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स की तादाद कितनी होगी। कोई भी पर्टिकुलर प्रोटीन है उसकी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑल इट डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन दैट पर्टिकुलर प्रोटीन। नंबर 2 है कि वो जो अमाइनो एसिड होते हैं वो किस सीक्वेंस के अंदर अरेंज होते हैं, सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड। और नंबर 3 है फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन के पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड होके क्या ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाएगी, क्या फिब्रस बनाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड होके क्या अल्फा हेलिकल बनाएगी। तो फोल्डिंग पर, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड पर एंड द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड पर, ये वो 3 बातें हैं जिनके ऊपर स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन डिपेंड करता है। ये बेटा वेरियस अमाइनो एसिड्स आपस में कनेक्ट हुए हुए हैं विद द हेल्प ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। और मैंने कहा था कि ये जो आर होती है दैट इज़ द साइड चेन, और ये जो साइड चेन होती है यही अमाइनो एसिड्स के अंदर वैरायटी को डिसाइड करवाती है। नेक्स्ट अब मैं 1 बाय 1 स्टार्ट करवाता हूँ। सबसे पहले है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ये कौन कौन सी बातों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, the primary structure of a protein depends upon the types of amino acid, number of amino acid, और तीसरी बात है कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। हम प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर 3 बातों को स्टडी करते हैं। नंबर 1 मैंने आपको बताया कि अमाइनो एसिड्स का नंबर, नंबर 2 मैंने आपको बताया सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, और नंबर 3 मैंने आपको बताया कि कौन सी टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड यहाँ पर मौजूद हैं। They all are studied in the primary structure of a protein। तो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन के अंदर आप देखोगे कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं, फिर आप देखोगे उन अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या होता है, फिर आप देखोगे उन अमाइनो एसिड्स जो मौजूद हैं वो कौन सी टाइप्स के हैं। मैं 1 बाय 1 इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर, सीक्वेंस एंड द टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। देखो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक प्रोटीन है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन होता है और एक ऐसा हार्मोन है जो प्रोटीन नेचर का हार्मोन है। और इंसुलिन के अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, एक अल्फा और एक बीटा। इंसुलिन की जो अल्फा चेन होती है उसमें अमाइनो एसिड्स की तादाद होती है 21 अमाइनो एसिड, जबकि इंसुलिन की जो बीटा चेन होती है उसमें अमाइनो एसिड्स की तादाद होती है 30 अमाइनो एसिड। टोटल अमाइनो एसिड इन एन इंसुलिन मॉलिक्यूल वो 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे कोई नॉन मुस्लिम है, अगर आप एनिमल्स की बात कर रहे हो तो उनके अंदर आप कहोगे कि अगर इंसुलिन प्रोटीन मौजूद होगी तो अमाइनो एसिड्स की तादाद कितनी होगी, 51। और 51 कुछ ऐसे अरेंज होंगे कि एक अल्फा चेन है और एक बीटा चेन है, एंड द एवरी अल्फा चेन हैज़ द 21 अमाइनो एसिड व्हाइल द एवरी बीटा चेन हैज़ द 30 अमाइनो एसिड। टोटल अमाइनो एसिड्स की तादाद बेटा होगी 51। अब आपने इस इंसुलिन के अंदर बेटा पेप्टाइड बॉन्ड को भी कैलकुलेट करना है। कल जब मैं आपको रूल बता रहा था ना, वो रूल एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, बल्कि पॉलीपेप्टाइड भी नहीं, जहाँ तक आपको प्रीफिक्स की समझ आए वहाँ तक आप सिंगल चेन के अंदर बताते हो। यानी डाईपेप्टाइड है, ट्राईपेप्टाइड है, टेट्रापेप्टाइड है, पेंटापेप्टाइड है, इसी तरह से अप टू डेकापेप्टाइड। मैंने कहा था कि नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड को कैलकुलेट करना है ना, जो प्रीफिक्स मेंशन किया गया है उससे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड होगा।
जो प्रीफिक्स मेंशन किया गया है उससे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड होगा। लेकिन जब नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स की तादाद बढ़ जाती है फिर आप पेप्टाइड बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हो? उसका फॉर्मूला है पेप्टाइड बॉन्ड इज इक्वल टू द टोटल अमाइनो एसिड्स इन दैट पर्टिकुलर प्रोटीन माइनस टोटल चेन्स। अगर बेटा नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स की तादाद बढ़ जाए then how can you calculate the peptide bond in a typical protein? तो उसके लिए फॉर्मूला है peptide bond is equal to the total amino acids minus the total chains। अब आप खुद देख लो, इंसुलिन के अंदर अगर आपने पेप्टाइड बॉन्ड को कैलकुलेट करना हो ना तो पेप्टाइड बॉन्ड इज इक्वल टू टोटल अमाइनो एसिड्स कितने हैं 51 माइनस टोटल चेन्स कितनी है 2। आंसर क्या होगा? इंसुलिन एक ऐसी प्रोटीन होती है जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड की तादाद 49 होती है। पेप्टाइड बॉन्ड की तादाद कितनी होती है 49। अगर आपने अल्फा चेन में और बीटा चेन में अलग-अलग पेप्टाइड बॉन्ड को कैलकुलेट करना हो तो फिर आप मुझे बताओ अल्फा चेन कितनी है 1, बीटा चेन कितनी है 1, अल्फा चेन में अमाइनो एसिड कितने हैं 21, चेन कितनी है 1, 21 में से 1 माइनस कर दो तो अल्फा चेन में पेप्टाइड बॉन्ड की तादाद कितनी होगी 20। जबकि बीटा चेन में अमाइनो एसिड की तादाद कितनी है 30, बीटा चेन कितनी है 1 माइनस कर दो तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे 29। यानी अल्फा चेन में 20 पेप्टाइड बॉन्ड, बीटा चेन में 29, दोनों को ऐड कर लो तो इंसुलिन के मॉलिक्यूल में टोटल पेप्टाइड बॉन्ड की तादाद आ जाएगी। तो पहली बात मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोटीन होती है ना उसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड बेटा हमेशा फिक्स होता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं और एक और एग्जांपल है बेटा हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन होती है जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। हीमोग्लोबिन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन विच हैज द 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। कौन कौन सी चेन्स हैं? 2 अल्फा, अल्फा 1, अल्फा 2, 2 बीटा, बीटा 1, बीटा 2। हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 अल्फा चेन्स हैं, 2 बीटा चेन्स हैं एंड एवरी अल्फा चेन हैज द 141 अमाइनो एसिड्स। हर जो अल्फा चेन है उसमें 141 अमाइनो एसिड्स हैं while the every beta chain has the 146 amino acid। एवरी बीटा चेन हैज द 146 अमाइनो एसिड। मुझे आप ये बताओ कि दोनों अल्फा चेन्स में अमाइनो एसिड की तादाद कितनी हो जाएगी? ऐड कर लो, आंसर आएगा 282 अमाइनो एसिड। दोनों बीटा चेन में अमाइनो एसिड की तादाद कितनी होगी? उसका आंसर होगा 292 अमाइनो एसिड्स। दोनों अल्फा चेन में अमाइनो एसिड की तादाद कितनी है 282, दोनों बीटा चेन में अमाइनो एसिड की तादाद कितनी है 292। अब पेप्टाइड बॉन्ड की कैलकुलेशन का मैंने आपको तरीका बताया ना, पेप्टाइड बॉन्ड इज इक्वल टू द टोटल अमाइनो एसिड्स माइनस द टोटल चेन्स। अगर मैं अल्फा चेन्स के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड कैलकुलेट करूं, अल्फा चेन्स कितनी है 2, अमाइनो एसिड कितने हैं 282, मैं 2 माइनस कर दूं यानी ये तो अमाइनो एसिड्स की तादाद हो गई ना। अब नीचे पेप्टाइड बॉन्ड के लिए 282 में से 2 माइनस कर दूं तो आंसर क्या आएगा 280। आंसर क्या आएगा 280। It is the total number of peptide bond in the both alpha chains of the hemoglobin। ऐसे ही अगर आप देखो पेप्टाइड बॉन्ड इन द बीटा चेन्स ऑफ द हीमोग्लोबिन तो 292 माइनस 2 करूंगा क्योंकि बीटा चेन्स 2 हैं तो आंसर क्या आ जाएगा 290। यानी हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर मैं अल्फा दोनों चेन्स के अमाइनो एसिड, बीटा दोनों चेन्स के अमाइनो एसिड जब टोटल मेंशन करूं तो वो जो टोटल अमाइनो एसिड्स हैं दे आर द 574। टोटल अमाइनो एसिड्स कितने हैं बेटा 574 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर। अगर मैं टोटल पेप्टाइड बॉन्ड हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में देखूं तो अमाइनो एसिड्स कितने हैं 574, चेन्स कितनी है हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 4, माइनस कर दो आंसर क्या आएगा 570 पेप्टाइड बॉन्ड। यानी इसको और इसको ऐड कर लो तो 570 आंसर आएगा। पहली बात मैंने आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर में बताई कि आप प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या स्टडी करते हो बेटा, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स को स्टडी करते हो। अब मैं जरा दूसरी बात की तरफ आता हूं। प्राइमरी स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें हम सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड भी स्टडी करते हैं। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स
और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड बेटा सबसे पहले स्टडी किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था एफ सेंजर, और उसने स्टडी किया था इंसुलिन के अंदर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को। इंसुलिन के अंदर सबसे पहले इसने सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को स्टडी किया था। तो इसने एफ सेंजर ने क्या बताया, मैं उसी के हवाले से आपको बताता हूँ। देखो पहले तो ये पता हो कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ना डिपेंड किस पे करता है। आपने मैट्रिक में शायद एक बात पढ़ी होगी कि डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन। डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। मैसेंजर आरएनए से बेटा प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। डीएनए होता क्या है, डीएनए इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनता है। डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। तो डीएनए में एक खास किस्म का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। और जब आप पढ़ोगे ना न्यूक्लिक एसिड के बारे में, आपको पता चलेगा कि न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीजें होती हैं, एक पेंटोज शुगर, दूसरा नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा फॉस्फोरिक एसिड दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। यानी वो एक न्यूक्लियोटाइड है। इस जैसे काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके क्या बनाएंगे, एक डीएनए का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ऐसे आरएनए भी क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। बस फर्क इतना है डीएनए आरएनए में कि डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, जबकि आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। जबकि मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनती है, और प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, इट इज द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड के सीक्वेंस से प्रोटीन बनती है। तो हम ये कह सकते हैं ना बेटा, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड किस पर डिपेंड कर रहा है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड पर। जैसा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा उसके मुताबिक हमेशा अमाइनो एसिड्स आएगा, उसी के मुताबिक हमेशा अमाइनो एसिड्स आएगा। जब आप यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट्स नहीं है, सेकेंड ईयर में है कि जो 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है ना, सीक्वेंस ऑफ द 3 न्यूक्लियोटाइड, वो एक अमाइनो एसिड को रीड करता है। यानी 3 न्यूक्लियोटाइड का एक को पूरा कोड बन जाता है जिसने एक अमाइनो एसिड को रीड करना होता है। जब आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे आप इसी यूनिट का, न्यूक्लिक एसिड वाला, उसमें ये बात आएगी। तो मैंने आपको बताया कि आप प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को स्टडी करते हो। साथ ही दूसरी बात आपको रिलेट की कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड डिपेंड्स अपॉन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, उस पर डिपेंड करता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई एक भी न्यूक्लियोटाइड है, अगर वो ऐड हो जाए या डिलीट हो जाए या कोई एक दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाए, सब्स्टिट्यूट हो जाए, तो अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस होगा वो डिस्टर्ब हो सकता है। न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर बेटा कोई भी एक टिपिकल न्यूक्लियोटाइड या तो वो ऐड हो जाए या डिलीट हो जाए या फिर वो कोई एक दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाए ना, उसकी वजह से बेटा क्या होगा, अगर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस डिस्टर्ब हुआ तो अमाइनो एसिड का भी हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड का हुआ तो अमाइनो एसिड का भी हो जाएगा। समझ आई बेटा? तो इसमें ना हम सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, अच्छा एफ सेंजर बेटा वो था जिसने हमें इंसुलिन के अंदर ना नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स बताए कि कितने होते हैं। अब सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड की ना हमारी एक डिटेल दी हुई है बुक के अंदर, और वो दिया हुआ है हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है, मैंने बताया ना 2 बीटा चेन है। हीमोग्लोबिन की बीटा चेन पर आप शुरू से अमाइनो एसिड्स को गिनना शुरू करें ना, वो ऐसे हैं VHLTPGG। ये फर्स्ट,
ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन। वी से कौन सा अमाइनो एसिड होता है, याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना याद हो कोई मसला नहीं है, वैलीन। एच से कौन सा होता है, हिस्टिडीन। एल से होता है ल्यूसीन। टी से होता है बेटा थेरियोनिन। पी से होता है प्रोलीन। और इस जी से ग्लूटामिक एसिड और अगले जी से भी ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड और नेक्स्ट जी से भी ग्लूटामिक एसिड। ये बेटा एक नॉर्मल सीक्वेंस मेंशन किया है। मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी टिपिकल प्रोटीन है उसके अंदर अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है वो फिक्स होता है। मैंने पूरी बीटा चेन के अमाइनो एसिड नहीं लिखे, मैंने सिर्फ पहले 7 अमाइनो एसिड को लिखा है। पहला वैलीन है, दूसरा हिस्टिडीन है, तीसरा ल्यूसीन है, चौथा थेरियोनिन है, पांचवा प्रोलीन है, छठा ग्लूटामिक एसिड और सातवां भी ग्लूटामिक एसिड। खुदा ना खास्ता इनमें से कोई एक भी ऐसा हो अमाइनो एसिड जो किसी दूसरे के साथ तब्दील हो जाए। फ़र्ज़ कर लें जैसे बुक में बताया गया है कि हीमोग्लोबिन की जो 6th पोजीशन होती है, यहाँ पर मौजूद जो अमाइनो एसिड होता है जो कि फ़िलहाल वहाँ पर ग्लूटामिक एसिड है, ये रिप्लेस हो जाता है किसके साथ, वैलीन के साथ। छठी पोजीशन पर आम तौर पर ग्लूटामिक एसिड होता है, लेकिन बाज़ औक़ात म्यूटेशन की वजह से ग्लूटामिक एसिड की जगह अगर वैलीन आ जाए तो इसका मतलब है कि ऐसी जो हीमोग्लोबिन होगी वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं रहेगी, बल्कि हम उस हीमोग्लोबिन को कहेंगे ये एक सिक्कल शेप्ड हीमोग्लोबिन बन गई है, सिक्कल शेप्ड हीमोग्लोबिन। इसलिए हम इसको कहते हैं इट इज़ द सिक्कल सेल हीमोग्लोबिन, और वो हीमोग्लोबिन बाकायदा तौर पर ऑक्सीजन को कैरी करने की सलाहियत नहीं रखेगी। देखो मैंने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन का एक नॉर्मल सीक्वेंस होता है। कोई भी एक अमाइनो एसिड अगर उस सीक्वेंस में ऊपर नीचे हो जाए ना, उसकी वजह से आप यहाँ पर देख रहे हो कि वो प्रोटीन फिर नॉर्मल नहीं रहती। तो दूसरी बात जो हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया ना बेटा, वो सीक्वेंस है। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन में फिक्स होता है हमेशा, एंड द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड डिपेंड्स अपॉन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अगर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में कोई भी अल्ट्रेशन आती है ना, ऊपर नीचे होते हैं, उसकी वजह से हमेशा अमाइनो एसिड का सीक्वेंस अल्टर हो जाएगा। और जब अमाइनो एसिड का सीक्वेंस अल्टर होगा तो जो प्रोटीन होगी वो क्या आ जाएगी, अब नॉर्मल हो जाएगी। इसलिए किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है वो हमेशा फिक्स होता है। 2 बातें मैंने आपको बता दी कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, अगली बात सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। फिर आप देख लो टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड भी फिक्स होते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा पिछले लेक्चर में बता रहा था कि टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड में कुछ एसिड है, कुछ एसिडिक अमाइनो एसिड है, कुछ बेसिक हैं, कुछ न्यूट्रल हैं। ये भी फिक्स है कि कितने एसिडिक हैं, कितने बेसिक हैं, कितने न्यूट्रल हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर वैसे तो हम कोई शेप पढ़ते नहीं हैं, लेकिन अगर आ भी जाए ना प्राइमरी स्ट्रक्चर की शेप कैसी होती है, तो उसमें बेटा अमाइनो एसिड ना एक दूसरे के साथ जुड़ के ऐसे लीनियर अरेंजमेंट बना देते हैं। इसका मतलब है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर जो बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, क्योंकि उसी ने अमाइनो एसिड को आपस में लिंक करवा के ऐसे लीनियर अरेंजमेंट बनाना है। या बाज़ औक़ात कोई भी ऐसी प्रोटीन है जिसमें सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं, तो उसमें डाइसल्फाइड लिंकेजेस भी हो सकते हैं। यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड तो हमेशा होगा, डाइसल्फाइड कभी कभार होगा। डाइसल्फाइड क्या होगा, कभी कभार। मैं वापसी आपको ना स्लाइड्स के ऊपर लेके आता हूँ। ये जो स्लाइड्स हैं इसके अंदर मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बता रहा था। अब आप देखिएगा इन स्ट्रक्चर के अंदर प्राइमरी स्ट्रक्चर, सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर नंबर टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड है। जैसे अमाइनो एसिड का सीक्वेंस जो है वो इंसुलिन के अंदर, वो किसने बताया, एफ सेंजर ने। इंसुलिन के अंदर उसने बताया कि 51 अमाइनो एसिड होते हैं, 2 चेन होती हैं, एक में 21 और एक में 30 है।
ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है बेटा, ये भी इंसुलिन का बना हुआ है। आप देखो, एक ऊपर वाली चेन है उसमें 21 अमाइनो एसिड है, एक नीचे वाली है जिसमें 30 है, और ये जो आपको सल्फर सल्फर दिखाई दे रहे हैं ना, ये है बेटा डाइसल्फाइड लिंकेजेस। ये क्या है? डाइसल्फाइड लिंकेजेस हैं। ये वाला ये सारे डाइसल्फाइड लिंकेजेस हैं। तो डाइसल्फाइड लिंकेजेस ना किसी किसी प्रोटीन के अंदर होंगे। नेक्स्ट अगर आप देखें, ये है सिकल सेल एनीमिया, जिसको एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट का नाम सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में नहीं है, वर्नॉन इंग्रम। इसने एक्सप्लेन किया था इसकी जेनेटिक बेसिस को। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होती है, जिसमें क्या आता है, ग्लूटामिक एसिड ना वैलिन के साथ रिप्लेस हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो हीमोग्लोबिन एक सिकल शेप हो जाती है, जो फिर ऑक्सीजन को बाकायदा तौर पर कैरी नहीं कर पाती। ऑक्सीजन को क्या करेगी? कैरी नहीं कर पाएगी। हीमोग्लोबिन की हर अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड होते हैं, हर बीटा चेन के अंदर 146 अमाइनो एसिड होते हैं। उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 2 अल्फा चेन है 2 बीटा चेन है, तो टोटल अमाइनो एसिड्स कितने होंगे? 574। कितने होंगे? 574। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जिसका मैंने आपको स्पेसिफिक बॉन्ड भी बताया। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने इसको बार बार रिवाइज करना है। उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ आई होंगी, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है। जो बात आपको समझ नहीं आई वो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको दोबारा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।